पकौड़ी, मुक्ति की अनूठी कथा। राधेश्याम जी एक बैंक अधिकारी थे और कुछ साल पहले ही रिटायर्ड हुए थे। उनकी उम्र यही कोई 65-66 साल रही होगी। वो बहुत ही अनुशासन पसंद व्यक्ति थे और खानपान का विशेष ध्यान रखते थे। डॉक्टर से नियमित चेकअप कराते थे। उन्होंने अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाने की कई पसंदीदा चीजें तक त्याग दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। थोड़ा सा पैदल चलने पर ही उनकी सांस फूल जाती थी। जब राधेश्याम जी ने डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई तो उसने कुछ जांचें करवाने के लिए कहा। जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि राधेश्याम जी का दिल कम काम कर रहा है। ये सब जानकर राधेश्याम जी सकते में आ गए। वो काफी तनाव में थे, जिसके कारण उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्हें लगने लगा कि अब तो अंतिम समय नजदीक है। एक दिन जब वो अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे थे, अचानक उनके सामने एक वीडियो आ गया। इस वीडियो में बनारस के किसी मुक्ति भवन के बारे में बताया जा रहा था। पत्रकार कुछ बुजुर्गों से बात कर रहा था और उनका इंटरव्यू ले रहा था। इन बुजुर्गों का कहना था कि वो यहाँ मोक्ष के लिए आए हैं और आखिरी सांस तक यहीं रहेंगे। इन बुजुर्गों में कुछ तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे तो कुछ ठीक ठाक, लेकिन आयु अधिक होने के कारण उन्हें मृत्यु के समीप होने का एहसास हो रहा था। इन सभी को यकीन था कि यदि मुक्ति भवन में उनके प्राण निकले तो उन्हें सीधा मोक्ष मिल जाएगा और वो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। वीडियो देखने के बाद राधेश्याम जी भी सोच में पड़ गए। उनके मन में भी ये ख्याल आया कि वो अपनी आखिरी सांसें वहीं लेंगे। उन्होंने अपनी ये इच्छा जब बच्चों को बताई तो उन्होंने पिता को समझाने की कोशिश की कि वो बनारस नहीं जाए, लेकिन राधेश्याम जी ने तो अपना इरादा पक्का कर लिया था। उनके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, सो आसानी से सब व्यवस्था हो गई। उन्होंने मुक्ति भवन में एक कमरा ले लिया और वहीं रहने लगे। हर दिन वहाँ किसी न किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती थी। राधेश्याम जी को भी विश्वास था कि उनका नंबर भी जल्दी आएगा, लेकिन काफी दिन गुजरने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। उनकी शारीरिक हालत तो और बिगड़ गई थी, लेकिन मृत्यु आने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात्रि वो बनारस के घाट पर बैठे थे और दुखी मन से सोच रहे थे कि आखिर और लोगों की तरह उन्हें क्यों मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तभी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक साधु उनके समीप आकर बैठ गए और उन्होंने राधेश्याम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, इतना दुखी क्यों हो? राधेश्याम जी कुछ देर साधु की तरफ देखते रहे और फिर बुझी आवाज में अपने दुख का कारण साधु को बता दिया। इस पर साधु ने उनसे एक प्रश्न किया, कहीं घर और बच्चों का मोह तो नहीं बाकी रह गया है? क्योंकि संसार से लगाव मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर नहीं बढ़ने देता। साधु के प्रश्न का उत्तर देते हुए राधेश्याम जी ने कहा, अब उन्हें किसी से कोई मोह नहीं रह गया है। उनका जवाब सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, जरा ध्यान से याद करो, तुम्हारे मन के किसी कोने में कोई इच्छा दबी हुई है। राधेश्याम जी काफी देर तक सोचते रहे, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोले, जब मैं छोटा था तो अपने पिता के साथ एक हलवाई की दुकान पर जाया करता था और वहाँ की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और अधिकारी बन गया तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गया। मुझे लगता था कि यदि किसी ने मुझे एक छोटी सी दुकान पर पकौड़ी खाते देख लिया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। कई बार उन पकौड़ी का स्वाद याद करके मेरे मुंह में पानी भी आ जाता था, लेकिन मैं कभी उस दुकान पर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। साधु ने राधेश्याम जी की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, उस दुकान पर दोबारा जाओ और अपने बचपन की याद ताजा करो। इसके बाद वह घाट से उठकर चल दिए। अगले दिन राधेश्याम जी अपने शहर लौट गए और उस हलवाई की दुकान पर गए और ढेर सारी पकौड़ी पैक कराकर घर ले आए। उन्होंने खुद भी झक्कर पकौड़ी खाई और बच्चों को भी खिलाई।
बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसी रात राधेश्याम जी को घर पर ही मुक्ति मिल गई। इस कहानी के मूल लेखक शेखर शशांक हैं।